ताकत कहाँ है मेरी, तुझसे लगाया जो दिल मेरे भगवन, रग रग में मैंने तुझको पाया भगवन। गुरु को पुकारा और गुरु चले आए, भक्तों को दर्शन देने आए। प्रभु को पुकारा और प्रभु चले आए, भक्तों को दर्शन देने आए। प्रभु को पुकारा और प्रभु चले आए। कर कर के याद तेरी हरदम मैं जीता हूँ, तेरे नाम का मीठा अमृत रस पीता हूँ। तू नूर है मैं खाक, तू पारस मैं पत्थर, मिट्टी से हुआ सोना, छू कर तेरे चरणों को। गुरु को पुकारा और गुरु चले आए, भक्तों को दर्शन देने आए हैं। गुरु को पुकारा और गुरु चले आए, भक्तों को दर्शन देने आए हैं। गुरु को पुकारा और गुरु चले आए। सत्संग से तेरे सतगुरु दुख दर्द सब दूर होए, पाप और कलेश चिंता सब चकनाचूर होए। तुम दीन बंधु दाता, मैं दीन हूँ बेचारा, सतगुरु मेरे स्वामी, मैं सेवक हूँ तुम्हारा। गुरु को पुकारा और गुरु चले आए, भक्तों को दर्शन देने आए। गुरु को पुकारा और गुरु चले आए, भक्तों को दर्शन देने आए। गुरु को पुकारा और गुरु चले आए। है दिल में चाह इतनी, तेरी पसंद का बन जाऊं, तेरे प्रेम की लगन से जे जीवन सफल बनाऊं। ओ प्रेम के भंडारी सतगुरु मेरे प्यारे, दे प्रेम दान दाता, तेरे भरे हैं भंडारे। गुरु को पुकारा और गुरु चले आए, भक्तों को दर्शन देने आए। गुरु को पुकारा और गुरु चले आए, भक्तों को दर्शन देने आए। प्रभु को पुकारा और प्रभु चले आए। दिल से ये याद करो तो सामने है गुरुदेव खरे। तेरे से मैं कभी अलग रह नहीं सकता, तू मेरे से अलग रह नहीं सकता। ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है ऐसा। जन्म जन्मांतर से तू ऐसे चला आ रहा है एक प्यास लेकर, वो बुझती नहीं है जब तक ब्रह्म ज्ञान के ये वचन मिले, गुरु का दीदार मिले, बुझती नहीं है। चाहे सामने हो या पास हो या दूर हो, पर दिल में तो तस्वीर होती है ना, उसी तस्वीर से तू तृप्त रहता है। जो श्रद्धा से अंदर मन में बसा के बैठा है, गुरु भी उसके मन में बसते ही हैं।
सो प्रभु दूर नहीं, वो प्रभु तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है करके जब तू संसार में अपनी ऊंची क्रिया को, ऊंची अपने आदर्श को, ऊंचे अपने ख्यालों को अपने दिल में जगा देता है, तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान तू ही है। सो कोई प्रभु दूर नहीं है, तू ही है। तेरी सोच तेरे को ऊंची उड़ान भरा सकती है। तेरी सोच तेरे को धरती से 2 कदम 2 फुट ऊपर उठा सकती है। तेरी सोच, तेरी श्रद्धा आप विसर्जन करा सकती है। आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। तेरी ही श्रद्धा तेरा आप विसर्जन कराने में समर्थ है। बाकी तू किस चीज़ से तू आप विसर्जन कर सकता है? कोई न कोई ख्याल, कोई न कोई बात, कोई न कोई इच्छा मंच को घेरे में रखती ही है। जीव भाव के घेरे में जब तू है तो तू दुखी सुखी, लाभ हानि, मान अपमान के घेरे में है, वरना तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। श्रद्धा की बेरी में चलते चलो, चलते चलो। श्रद्धा दे नाल बह जा बेरी और छोड़ दे तू उसके हवाले। वो आपे खेवट बनकर आसी नैया संभालेगी। वो नैया संभाल लेंगे, आपे ही संभाल लेंगे। तेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये मेरे सतगुरु का ज्ञान इतना इजी, इतना इजी, इतना इजी है जो तेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो। बी स्टिल, शांत रहो। सबसे बढ़कर पुरुषार्थ कौन सा है? बी स्टिल होना। बी स्टिल हो जाओ। जो चीज़ जहाँ है वहाँ रख दो, पड़ी रहे। जहाँ वो सरकती है, खिसकती है, खिसकने दो। इधर आ रही है, आने दो। उधर जा रही है, जाने दो। ऐसे तुम मगन रहो, लीन रहो, अपनी आत्मा में लीन रहो, गुरु प्रेम में लीन रहो, गुरु की यादों में लीन रहो। दृश्य दिशा मां पंहिंजे सतगुर जो या आशा हिक अथम पंहिंजे अंदर में। बस वे दृश्य में आप खोए रहो। और क्या करोगे और क्या सुनोगे और कितना सुनोगे? बुद्धि बुद्धि केतरो बुधने तू प्यारा। खोना ही है ना, बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खोना ही है ना। तो आज अपने को खो दो। बोलो मैं गुम हो गया। गुम होए के फिर वेख तू नज़ारा। कितना नज़ारा अच्छा आएगा जो तू एकदम अपने को ऐसे छोड़ दो। एकदम नैया तेरी ऐसे आगे बढ़ गई तो बाकी कुछ रहेगा नहीं। अंदर में भाव रखो कि मैं पूरा सरेंडर कर दूं। 100% सरेंडर कर दो तो फिर तेरी न कभी मन चलेगा, न बुद्धि चलेगी, न कोई तकलीफ़ आएगी। कोई तकलीफ़ नहीं। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि तकलीफ़ें तपस्याएं बन जाएगी, पर तू करके तो देख। श्रद्धा को आगे बढ़ाओ, बढ़ती जाएगी, खुद ब खुद भी बढ़ती जाएगी। पर सच्चाई जो अपनी रखता है वो श्रद्धा को आगे फटाफट बढ़ा देता है। तेरी सच्चाई यूं भी कुछ थोड़ा सा महसूस हुआ तो दिल में न रख, दिमाग में न रख, उसको गुरु वचनों से रगड़ दे। देखो कल मैं ये सोच रहा था, आज मैंने ये सुना। कल मेरी ये थिंकिंग थी, आज गुरु ने ये थिंकिंग चेंज कर दी। गुरु और क्या करता है? गुरु फ़कत तेरी सोच को चेंज करता है, तेरी सोच को सॉफ्ट करता है। तू जो कड़क है ना अपनी सोच में, एक ही ख्याल में तू कड़क है, रुक जाता है। मैं तेरे श्रद्धा को और पानी डाल के भगवान के अमृत को और तेरे ख्यालों को, तेरी सोच को मैं सॉफ्ट 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 करता हूँ। तो सॉफ्टनेस में कभी विकार रुकेंगे ही नहीं, रुकेंगे ही नहीं। तुम उसकी चिंता भी न करो कि विकार है मेरे, कैसे जाएंगे। वे जाएंगे, वे मेरी गारंटी है। तू खाली बोल के न बोल, खाली गुरु के घर में पछताना ही बहुत है। खाली पछताना ही बहुत है। बहुत जन्म बिछड़े थे, ये जन्म मेरा तेरे लेखे। इतना अंदर में खाली पछताव रखो
तो बाकी काम गुरु आप ही करता है, तुझे कुछ न करना पड़ता है। नो करने में तू इंटरेस्ट न रख, न करने में इंटरेस्ट रख, दोनों में शौक मत रखो। दोनों वे शौकीन जो है वे आत्मा को पकड़ नहीं सकते हैं। तो एक चीज़ को पकड़ता है ये मेरे को अच्छी लगती है, एक चीज़ को पकड़ता है ये मेरे को अच्छी नहीं लगती है। तो दोनों से उपरम हो जाओ। बोलो राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। हर बात में है वाह वाह, हर बात में मज़ा ही मज़ा है। आप वे मज़े मज़े में चलते रहो, सफ़र को आगे काटते रहो, तो देखो आपको कुछ लगेगा भी नहीं। और इधर इतनी क्लीननेस आपको महसूस होगी, पवित्रता महसूस होगी। उस पवित्रता में तो कोई विकार कर भी नहीं सकेगा। दिया इतना जलेगा, कभी न वे बुझने वाला दिया, अखंड दिया तेरे हृदय में जलेगा। गुरु वचनों की वे लौ जलेगी, तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी जली जो मैं पल भर भी तुझे बिसरा न सकी। मैं तेरे को बिसरा नहीं सकता हूँ भगवान, तो भगवान थोड़े ही तेरे को भूल सकता है। भगवान के पास वे तत्व ही नहीं है जो तेरे को भूले, भूलने वाला तत्व उनके पास नहीं है। गुरु हमेशा याद रखता है, याद करता है, तभी तो तू जिंदा है मन से। बाकी तो तन से जिंदा रहना, मरना मरना जिंदा रहना, ये तो शरीर का धर्म है। पर तू मन से तू जिंदा दिल है, तो वे गुरु तेरे को याद करता है ना, तेरा चिंतन करता है, तेरे को याद करता है, तेरे लिए प्रेम है, तभी तो तू इतना खुश दिल होके रहता है। अभी खुश दिल होके रहे थे या तंग दिल होके? बोलो, खुश दिल होके, खुश दिल होके रहे थे? कैसे रहे थे बोलो? सब मौज में थे, आज मौज में हो? बहुत अच्छा। क्या सुनाते हो अभी बोलो? अभी दिल्ली वाली सीडी जली। हाँ दिल्ली की सीडी जली थी अभी। हाँ, उसमें एक बहुत अच्छी बात वही, पहले हमारा पास्ट पे भी कंट्रोल नहीं था और फ्यूचर पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन प्रेजेंट आपने संवार के दिया है। गुरु के साथ जुड़े हैं तो प्रेजेंट हमारा संवर गया है। तो ये बात तो हकीकत है। भगवान मैंने गुरु के संग में आते हैं तो प्रेजेंट हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ क्योंकि जो पास्ट और फ्यूचर की टेंशन खत्म हो जाती है। वही तो तू बोलता है ना मेरे को मुक्ति मिले, मुक्ति मिले। मैं तेरे को कौन सी मुक्ति दूँ? तेरा शरीर किधर करूँ जो तेरे को मुक्ति दूँ? शरीर तो काम का है ना, मुक्ति दूँ क्या? तेरे को खलास करूँ? क्या करूँ मुक्ति दूँ? सच्ची मुक्ति यही है कि तेरा पिंड छूट जाए पास्ट से, तेरा पिंड छूट जाए फ्यूचर से, दोनों कालों से तेरा पिंड छूट जाए। जो डोरी बांध के रखते हो ना पास्ट और फ्यूचर से, वो डोरी खाली तेरी कट जाए। प्रेजेंट में पतवार तेरी आगे निकलती जाएगी गुरु के संग में। प्रेजेंट को सुहेला करो, कभी भी पास्ट की सोचो ही नहीं, फ्यूचर की भी नहीं सोचो। जो होगा देखा जाएगा ना, देखा जाएगा, जो आएगा देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मैंने तेरे को हर चीज़ से, हर हालत से फेस करना सिखा दिया है या नहीं? सीख गए हो ना? है कितनी बातें, 2-4 बातें ही तो है, और कितनी बातें हैं? तेरा मान अपमान, तेरी गरीबी शौकारी, तेरा मिलना बिछड़ना, तेरा मरना जीना, यही है ना। और दुख, और कौन से दुख है? दादी भगवान ने 4 डिब्बे दिए ना तेरे को, सदान संग सहेलियाँ, सदान काला केश, सदान इस जग जीवना, सदान राजा देश। बोला 5वां दुख है ही नहीं, 4 दुख है, 4 सुख है, बस इतना ही है। तो वे तो प्रेजेंट और पास्ट का है ना, और क्या है? 2 उसका है, 2 उसका है। प्रेजेंट में तुम अच्छे चलो, फ्यूचर और पास्ट में जाओ ही नहीं। ये 4 डिब्बे पास्ट और फ्यूचर के हैं। हाँ, और बोलो। अरे अंकित क्या सीख के आया? कौन सी मौज करके आया? चलो इधर आ। छोटे छोटे बच्चे अभी कितना प्रेम रखते हैं सत्य के लिए कि मैं भी सृष्टि सुधर करूं। खड़े हो जाओ ना, हरिओम दिमाग। सामने सबको बता। बहुत कुछ सीखा मैं माइक आगे कर। बहुत कुछ सीखा मैं दिल्ली जाके, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। आज तक सिर्फ
खाना खा के बर्तन रख देता था, किचन तक रखता भी नहीं था। वहाँ मैंने बर्तन धोए और वहाँ पे मैंने बाजियाँ काटी और मैंने भजन भी गाया फर्स्ट टाइम और वाणी भी रीड की, प्रैक्टिस की। और ऐसा नहीं था कि मेरा कॉलेज का काम या प्रोजेक्ट्स रुक गए थे, उल्टा वहाँ जाके और अच्छी तरह हुए और काफ़ी कंपटीशन भी जीत गया। तो बहुत अच्छा था, दीमा भगवान के ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ सही हो रहा था। ऐसा लगा नहीं था कभी कि सत्संग के ग्रुप में मज़ा आएगा मुझे या कुछ होगा, पर जितना दोस्तों के साथ मज़ा आता है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आया मुझे सत्संग के ग्रुप में। और कोशिश करूँगा कि हर एक ट्रिप में चलने ही करूँ और सत्संग आने की करूँ। बहुत आशीर्वाद है दीमा भगवान आपका। ऐसे ना जी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये सत्संग के ग्रुप में जाने वाला ही नहीं था। तो ये सत्संग के ग्रुप के साथ चला और हर तरह से अच्छा हुआ, है ना। कि प्यारा था, मुझे बाजियाँ काटना सीखी, बर्तन घसने सीखे, खाना खाने में भी एडजस्टमेंट किया, है ना। अब लग रहा है थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, ऐसे ही बड़े होते जाओ, बहुत अच्छा। प्रेम में तू वॾो थी आई छोरा कि न, आ जा, इधर आ जा ना, हेॾिया। अब सच प्रेम में की कहानी सुनो। मैं एक्चुअली मैं लेडीज़ के जो हमारे घर पे खाना बनता है, सबसे पहले बात वो कहूँगा कि भाई खाना खाना बहुत इजी है मेरे लिए, पर बनाना जो आप लोग बनाते हो, सच में हम कांदा काटे तो उधर ही रो जाते हैं हम लोग। वहाँ पे हालत ख़राब हुई जब हम कांदा काट रहे थे, तो मैं शाबाश दे रहा अपने घर वालों लेडीज़ को जो खाना बना दे। हम तो ऑर्डर देते थे आधे घंटे में चाहिए, पर उस किचन में बैठना, खड़े होना, कांदा काटना, सब्जियां काटना, एक तवे पे चपाती, एक पे चावल, तो बहुत अनोखा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा, और मैं तो आए हैं, चल दीदियाँ बैठी हैं खिलाएंगे हमको, पर अचानक किसी दीदी, सोनी दीदी ने कहा कि भाई खाना नहीं मिलेगा आज तुम लोग को, बनाने वाला कोई नहीं है। आसा जो भूखा मरंदा थाने तसा। तो हमने दीदी को कहा हम बनाएंगे ना, मैंने होशियारी से बोल दिया। पर जैसे किचन में खड़े रहे हम लोग, वो एक्सपीरियंस ऐसा रह गया कि भाई मज़ा आने लगा मुझे किचन से। फिर लास्ट के 2 दिन दीमा भगवान के लिए चाय भी हम लोगों ने बनाई, खाना भी हमने बनाया, और लेडीज़ से ज़्यादा मैंने अच्छा बनाया। एक ये सर्टिफिकेट दीमा भगवान ने दिया कि लेडीज़ से अच्छा खाना बन लिया। तो अभी मैंने घर पे भी यही करूँगा, हफ्ते में बड्डियाँ आली रोटी बोटी करे रही। वाकई में बहुत अच्छा बनाया, खाना भी अच्छा बनाया, और जो इन लोगों ने प्रेम से बनाया मैंने भी उसमें से ही खाया। और दीमा भगवान प्यार खाने से से अच्छा खिलाया किसी मैंने। को खिलाने में मज़ा आता है। घर वाले जब खिलाते प्यार से, हम उसका मज़ा ध्यान नहीं देते, पर हमने जब बनाया था ना, एक एक को पूछे भाजी क्या भैया, चावल क्या हैं, तो एक है ना अच्छा मतलब ब्लेसिंग्स अच्छे मिल रहे थे, कॉम्प्लीमेंट अच्छे मिल रहे थे, उससे हम लोग खुश हो गए। और बाकी ये जो बच्चे लोग हैं, जैसे अंकित है, सिर्फ उसको हमने बोला ऊपर पोछा मारने का, मार के जल्दी आ गया। तो ये आपके जो बच्चे जो चल रहे यज्ञ में देख रहे हैं हमको भी, तो हमसे भी वो सीख रहे हैं। वही हम ही तो। अगर नहीं करेंगे तो ये लोग भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा बहुत अनुभव। ये क्या जाने, पोछे का कपड़ा भी नहीं देखा है कभी। मैं पोछे का कपड़ा कैसे होता है, अभी पोछे मार के आए उधर। हाँ, रात को खड़े हो जाते थे दीमा भगवान, बस सफाई करनी है। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। बहुत अच्छा। और सच में चाय भी इतनी अच्छी बनाई प्रेम ने, मेरे को ऐसे चाय अच्छी नहीं लगती है, नहीं पीऊँ तो चलेगा, पर वो मेरी दिल पसंद चाय चाहिए तो पीता हूँ, नहीं तो मैं गुलाम नहीं हूँ चाय का। लेकिन इस बच्चे ने इतने प्रेम से, इतने भाव से, इतनी श्रद्धा से उधर सब ऐसे किया, अच्छा लगा। सभी ने किया, एक दिन उसने किया, एक दिन सुरेश संत ने किया, उस दिन अपनी डिशेस बनाई, कुमार ने किया। कुमार किधर है? कुमार, कुमार है इधर आ ला। सब बच्चों की कहानी सुनो। बस मेरी भी यही दिल है कि आप ऑलराउंड बनो। कि हर बार मेरा पलड़ा पकड़ के तुम बैठ जाओगे, या घर बार छोड़ के, संसार छोड़ के मेरे साथ बैठ जाओगे, फिर क्या? कभी समय है तो चलो, नहीं है तो नहीं चलो। इतने सारे तो आप हो संत संतानियाँ, कभी कोई चलेगा कभी कोई, लेकिन ऑलराउंडर तो बनना ही है ना हर एक को। हाँ कुमार
ये बात सही है दिमागन कि आप ऑलराउंडर बनाते हो, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ते हो किसको भी ऑलराउंडर बनाने में। और जैसे बात चली खाना बनाने की, ये तो मतलब हमें सैल्यूट करना चाहिए लेडीज़ को जो इतना खड़े रह के वहाँ पे काम करते हैं 24 घंटे, मतलब जब भी बोलो कभी ना नहीं करते हैं। पर ये बार ऐसी फीलिंग आई कि मतलब जैसे बोलो ना, कांदा काटना, फिर उसको साफ़ करना, फिर अच्छे से हर एक चीज़ अच्छे से करना, फास्ट करना, क्योंकि जैसे सत्संग ख़त्म होता था फिर सब लोग खाना खाने के लिए बैठे रहते थे और हमारे ऐसा होता जल्दी दो, वहाँ पे सब लोग बैठे हैं, फिर सबको बुलाना, मतलब ऐसे था कि बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब ये जैसे सोयाबीन बनाई और दाल चावल बनाए, कचालू बनाए, बहुत मज़ा किया थी, बहुत अच्छा लगा बहुत। मतलब ये अगर आपके साथ ये ट्रिप नहीं चलते थे तो मतलब मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान होता था। और आपने बहुत कुछ सिखाया। और मेन बात जो हम वहाँ पे सफाई रख रहे थे, बोल रहे थे कि झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये सब कर रहे थे, फिर आपका रूम साफ़ करना था, तो मतलब एक कितनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। मतलब जब भी से अभी वहाँ से आया हूँ तो अपने रूम में भी सफाई करने लगा हूँ, मतलब अच्छे से सब अच्छे से रखना, सुना? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आपका आशीर्वाद दूंगा, मतलब आपकी कृपा से ये बहुत अच्छा अनुभव रहा और कोशिश करेंगे कि हर एक यज्ञ में आपके साथ चले। बहुत अच्छा लाल, साथी हाथ बनाना। हाँ, सुरेश को दियो। दीवान ये बात इतना छोड़ा। दीवान ये बात सच्ची है कि किचन में हम जाने को कतराते थे। मैंने ये इस पहले ही बार- दिन बोल दिया, मैंने सोनी दीदी को बोला, बोलो खाना नहीं मिलेगा, हम खाना पकाएंगे नहीं, आप जाके बाहर होटल खा लो, आपकी मर्जी है, यहाँ किचन संभालो, आपकी मर्जी है। तो सबने इतना मिलकर अच्छे से बद्दी की कि हम किचन संभालेंगे। मैं किचन संभालोगे तो सफाई भी रखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं तो खाना पका के आप चले जाओ, सफाई भी रखनी पड़ेगी, ये भी करना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ेगी। फिर इतना अच्छा बनाया, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इनके खाने से खाऊंगी, हालांकि आप पकाए मेरे को क्या मालूम। मैंने सोनी दीदी को बोला मेरी 2 चपाती पका के देना, लेकिन ये इतना अच्छा पका रहे थे जो पूरे घर में महक आ रही थी। मैं लाओ भाई मेरे को भी दे दो। भगवान यही जब आपके सामने डिश लेके आते थे, जब भी आप दो मतलब ऐसे ही तारीफ कर रहे थे तो हमें भी अच्छा लग रहा था। तो ऐसे दिल होते ही कि हम घर में भी और मेहनत करके ताकि अगली बार हम जाएं तो और अच्छा बनाएं। हाँ, भगवान ये बहुत अच्छा लगा। और कितनी सारी बातें भगवान हम छोटी छोटी जब भी आपके साथ चलते हैं तो सीखने को मिलती हैं कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छा ये बताया कि आप अभी तो ऊपर से चल रहे हो, अभी तक उस गहराई में गए नहीं हो। तो भगवान ये बहुत दिल से लगी बात कि हम अभी तक ऊपर से आपके इन वचनों पे ऐसे मेरी चल रहे हो, लेकिन जो गहराई मुझे चाहिए वो अभी भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो हम ये कोशिश करते हैं, आज से हम संकल्प करते हैं कि वो आपको हम ऐसे करके हाँ, दिखाएंगे। करके दिखाओ, खाली कर्म में नहीं पर आत्मा में भी, आत्म चिंतन भी करो, सबसे प्रेम भी करो। कर्म तेरी पूजा है, उस हिसाब से कर्म भी करो, हर चीज़ करो, ऑलराउंड बनो। दीवान ये बात भी कहना चाहूँगा कि एक दिन में आपने हमें इतनी सारी ट्रेनिंग दे दी। अगर किचन में सीखने को जाए तो 1 महीना लगता है, लेकिन एक दिन में आपने इतनी ट्रेनिंग दे दी, एक दिन में सब खाना बनाना सीख गए। दीवान ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा, ये कह रहे हो आओ जा सुनता है। पहले भी 4-5 बार गए हैं दिल्ली, लेकिन इस टाइम का कुछ अनुभव सबसे न्यारा रहा। कारण उसके 2-3 थे। एक तो हमारे ग्रुप में जो कम एज वाले जो थे, अंकित और कुमार, तो 20 साल से लेके सबसे ज़्यादा 66 ईयर्स के, इतनी एज ग्रुप में हम कभी नहीं गए हैं। और आपस में जो एडजस्टमेंट था एक दूसरे का, एक ही रूम में इतने जने रहने का, एक दूसरे से एडजस्ट करने का, कौन सी चीज़ बहुत ही एक दूसरे से प्यार से, एक दूसरे से एडजस्टमेंट जो बहुत ही प्यार से किया उन्होंने। किसी को कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुआ। सत्संग पे टाइम पे पहुंचते थे सब, ये टाइम भगवान सब सत्संग पे आए थे। हाँ, हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा रह जाते हैं क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है, जगह कम रहती है, बाथरूम एक रहता है, फिर भी सब ने सब सत्संग अटेंड किए, टाइम से अटेंड किए। बहुत ही मतलब डिसिप्लिन था। भगवान फ्लोर अलग रहता है उनका, हम अलग फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरा रहता है हमारे पे, हम क्या कर रहे हैं, कैसे उठ बैठ रहे हैं, हमारी कैसी दिनचर्या है, सब जगह। और हमने खाना जो बनाने, पहले जब उन्होंने बोला खाना नहीं मिलेगा तो प्रेम संत हम किसकी तो मूड थोड़ी ऐसी हो गई कि क्या ऐसा बोलते हैं खाना नहीं बनाने का, लेकिन गुरु की हर बात में राज रहता है। उसके बाद में पता चला जब सबने एंजॉय किया खाना,
हर एक ने खाना बनाया, सबको एंजॉयमेंट हुआ। मतलब हर बात में जो है कुछ ना कुछ राज रहता है, भलाई छुपी रहती है। सबने बहुत ये टाइम बहुत ही अच्छा किया और आगे बढ़ने नहीं, मतलब रुकते नहीं हैं हम। हमको ऐसा लगता है कि हम चलते हैं, हम बढ़ रहे हैं, उन्नति हो रही है, यज्ञ में जा रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र कहाँ कुछ और है। वो ये टाइम बिल्कुल क्लियर समझ में आया कि आप चाहते हो कि जहाँ हो वहाँ आपको लग रहा है चल रहे हो, लेकिन एक्चुअली खड़े हो। वो आत्मा की उन्नति नहीं हो रही है, कर्मों में ज़्यादा मन है। आत्मा की उन्नति में तभी होगा जब कर्मों को बंद करोगे, स्टॉप करोगे, कर्मों पे ध्यान देना ही नहीं है, अपने आप होगा। यज्ञ चल रहा है अच्छी तरह से और आगे अच्छा चलेगा। इतना विश्वास, आत्मविश्वास भगवान, सचमुच ये टाइम तो बहुत ही सीखने को मिला। आहूजा ने अपनी सुनाई ना, कर्मों में मन रहता है तो आत्मा चिंतन नहीं होता है। अभी इसने कर्म बहुत किए हैं आहूजा संत ने। अभी मैंने बोला कर्म स्टॉप कर, अब ज्ञान उन्नति कर, ये ना। मैंने बोला इस बार सबने खाना बनाया, ये किया, मैं तू कर्म न कर, मैं देखूं तेरे सिवाय कैसे चलता है। किसी को भी एक को अहंकार करने नहीं देता हूँ मैं। जो बोले मैं करता हूँ, जो बोलेगा मेरे सिवाय नहीं चलता है, मैं उसको पिंजरे में बंद करके बिठा के दिखाता हूँ, मैं देखो अभी कैसे चलता है। अभी आपने कोई कर्म नहीं किया, अपना आत्म चिंतन किया तो चला नहीं चला यज्ञ, वो बात तो बताओ। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से चला। मैं भी तेरे सिवाय दिल्ली चली या नहीं चली? बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह चली और मुझे भी बहुत आनंद आया, क्योंकि खुद खोज करने का कुछ अवसर मिला। आपने पकड़ के करवाया, खोज करने का अवसर मिले ना मंच को, वही तो बात है ना। और आपने पकड़ के करवाया, सचमुच ध्यान हमारा ऐसा जाता ही नहीं। पकड़ के कराया, ये भी करने वाला नहीं था। कर्म छोड़ के आत्म चिंतन करे, ये आहूजा के वश की बात नहीं थी, पर मैंने पकड़ के कराया। मैंने बोला अभी बंद करना है, तो अभी उल्लास चला नहीं चला, दिल्ली चली नहीं चली। ये टाइम बहुत जो सब दिन आप फेरी में चले, फेरी का आनंद ये टाइम कुछ और था। सब दिल्ली वाले भी आए थे। तेरे से बात चली नहीं चली, मेरे को वही टॉपिक बताओ। हाँ बिल्कुल चली ना, पहले से ज़्यादा ही अच्छी चली ना। मतलब हर फेरी में फल सब आदमी थे, फुल के फुल आदमी। कभी भी अपने अंदर, अपने मन के भीतर अहंकार को आने न दो। जिसको मैं सामने देखूंगा ना, इसके भीतर अभी अहंकार आया, उसको बिठा दूंगा। बैठ भाई तू। मैं खुद भी तो बैठता हूँ, नहीं बैठता हूँ, मैं 1 महीना चला जाता हूँ। क्या उल्लासनगर नहीं चलता है? अभी इधर आ गया हूँ, क्या दिल्ली नहीं चलती है? आज सुबह ही उन्होंने फ़ोन किया है, सुबह। मैंने बोला सुबह इतना टाइम कहाँ से लाऊं जो मैं फ़ोन करूं, सत्संग नहीं पहुंचूं क्या? पर उनको क्या कहूं, उन इतने उमंग में थे, इतनी खुशी में थे। बोला हम आज पार्क में गए, जो आप यज्ञ शुरू करा के गए हो, आज हम पार्क में गए तो 50 लोग ऐसे बैठे थे और 50 ने डायरियाँ ली, देखा, एड्रेस पूछी और बोला हम सत्संग में आएंगे। तो किसी एक ने किसी एक को कहा एक दिन आप आना, फिर अच्छा न लगे तो नहीं आना। बोला अच्छा और न लगे, इधर आप गार्डन में कर रहे हो तो इतना अच्छा लग रहा है, तो सत्संग के स्थान पर सत्संग कितना होगा ये तो हम समझते हैं ना। तो ये क्या है, अभी ये इतने जो उमंग में आए तो वे कौन आया? ये दिल्ली वाले खुद आए ना। आप मेरी ये फिलॉसफी समझो, उसी शहर का मनुष्य उधर काम करे, इधर का इधर काम करे। ये जो तुम क्रॉस कनेक्शन लेके बैठते हो ना, उहे मुझे अच्छा नहीं लगता है। उहे मुॾा थी वेंदा, तव्हां हितां उन्हनि खे सपोर्ट कंदो न, उहे मुॾा थी वेंदा, मुॾे हो जाएंगे। तुम बोलोगे मैं इधर से हैंडल करता हूँ, तो मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं भी तो करता हूँ थोड़ा बहुत, तो वो मेरे से कनेक्शन में है ही ना। पर तुम इधर के उधर फ़ोन का सिस्टम मत रखना कभी। दोस्ती यारी के लिए हाय हेलो कभी कर दिया, सत्संगी है तो उसमें कोई कसम नहीं खाओ भाई, किससे बात ही नहीं करनी है। बाकी जो तुम बोलते हो उधर के मनुष्य इधर काम इधर से करें हम, वो मुझे नहीं पसंद है। मैं हर शहर को खड़ा करना चाहता हूँ, हर शहर को जितना मेरे हाथ में आएगा उतना मैं उनको उनके हिसाब से खड़ा करना चाहता हूँ। इधर भी आप अपनी तरफ से देखो, एक दूसरे के आधार में न रहो कि बस ये टुंडा ये मुंडा ये उसके सिवाय नहीं चल सकता है, वो उसके सिवाय। ऐसे तुम्हारी आत्म शक्ति वो बढ़ेगी नहीं।
बढ़ेगी नहीं, आत्मिक प्रेम आपको आएगा नहीं, आप खुद ऑलराउंड होंगे नहीं। क्यों? मैं तो ऐसा गुरु नहीं हूँ जो मैं किसको ना मिलूँ, सबको मिलता हूँ, नहीं मिलता हूँ। कोई बोले मैं बात नहीं कर सकता हूँ तो तुम मेरे को बोलो, बाकी तुम बोलोगे तो ये मेरे को आगे करे, वे मेरे को आगे करे, तो हर बार ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी कोई नया आता है, आपने उसको गाइड कर दिया, थोड़ा मेरे को बोल दिया, सपोर्ट कर दिया, तो उसको तो ये भी अलग गाल है। बाकी तुम उसके पीछे, वो तुम्हारे पीछे, वो तेरा नाम जपे, वो दूसरे का नाम जपे, मेरे को ये सफ़ा भी पसंद नहीं है। बी केयरफुल, पिंजरे में पड़ना पड़ेगा। फिर जो ऐसा काम करेगा उसको पिंजरे में पड़ना पड़ेगा। वैसे भी पिंजरे में पड़ो थोड़ा, अच्छा है। चल चल के थोड़ा पिंजरे में पड़ो। ॾई हथरा ॿियनि खे विया पाण लुड़ी। ये मेरी बात को ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनो। ॾई हथरा ॿियनि खे विया पाण लुड़ी। ऐसा काम नहीं करो जो तू दूसरे को हाथ देता रहे, बाँह पकड़ाता रहे, उंगली पकड़ाता रहे, फ़ोन करता रहे और तेरी एनर्जी खलास। मैं तेरा दोस्त हूँ ना, तभी तेरी एनर्जी का ख्याल मैं करता हूँ, लेकिन तुम तुम्हारे दुश्मनी हो, आप खुद के दुश्मन हो, तभी आप अपनी एनर्जी को बराबर नहीं संभाल सकते हो। मैंने धन दिया है ना तेरे को, तो संभाल भी मैं तेरी करता हूँ ना, वरना कौन कर सकता है? तू तेरी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है तू। तेरे को मालूम थोड़ी पड़ता है कि तेरी आत्मा की एनर्जी ऐसे लूज जा रही है। मेरे से खींच के लेते हो, फ़ोन पर बात करोगे, उधर करोगे, अंदर मीटिंग करोगे, मैं भर के तेरे को एनर्जी देता हूँ, और मैं देख रहा हूँ तू एनर्जी को ऐसे लोटा भर के निकाल के फेंक रहा है। तो ये घाटे का सौदा मेरे से नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बी केयरफुल। मैं जो एनर्जी दूंगा तो मैं देखूंगा भाई इसकी एनर्जी अभी बढ़ रही है ना नहीं बढ़ रही है, नहीं तो देना बंद कर। मैं देता हूँ तो लोटा भर के फेंकता है, मैं देता हूँ तो लोटा भर के फेंकता है। बिना मतलब किससे बात करना, बिना मतलब लंबी बात करना, बिना मतलब वे करना। क्लियर करो अपने को, साफ करो अपने को। मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा प्रीतम दिखाई। मेरी तो दिल है ना आपको प्रीतम दिखाई दे, बाकी क्या दिल है? तू इधर आया और तेरे को भगवान न दिखाई दिया, इधर आया तो त्याग वैराग तेरे को न हुआ। अभ्यास और वैराग तेरे दो पंछी है, पंख तूने काट दिए। वैराग खाली घर से लेना है या चीज़ों से लेना है? सकलते मद रहत सकलते उदास, उसका ही नाम है सतराम दास। सत्य तू ही है, तेरा ही नाम सत्य है, पर सबके बीच में रहो ना। सत्संग में भी तो वैराग वृत्ति चाहिए ना, सत्संग में नहीं चाहिए। मेरा क्वेश्चन है, आप क्या समझते हो? आखिर संसार में वैराग वृत्ति चाहिए, परिवार में वैराग वृत्ति चाहिए, तो क्या सत्संग में नहीं चाहिए? जवाब दो, मेरे को कोई देगा, मेरे सवाल का जवाब देगा? मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या सत्संग में वैराग वृत्ति नहीं चाहिए? सत्संग में ऐसे ही चलता है क्या खाली? बोलो, कौन बोलेगा? बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया ऐसा कि भाई सत्संगियों के साथ में भी वैराग वृत्ति में रहना है। बाकी जो संसार में जो हम ज्ञान उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना, लेकिन यहाँ हम वहाँ माया छोड़ के फिर ये माया में फंस जाते हैं। वही ये सत्वगुणी माया था, ये सत्वगुणी माया, बड़ी उधर फंसोगे, आत्मा में कभी चढ़ोगे। मैं तेरे लिए अथाह ममता रखता हूँ, अथाह अनगिनत। सबको प्रेम करना मैं मेरा धर्म समझता हूँ, गुरु की सौगात समझता हूँ। तो भी क्या मैं तेरे में फंसता हूँ क्या? फंसता हूँ क्या? मैं ज़्यादा लेता हूँ क्या तेरा? कुछ क्या करता हूँ मैं तेरे से ज़्यादा? तेरे ही पीछे पड़ता हूँ क्या? तू तो एक के पीछे पड़ेगा तो जान ही निकाल देते हो उसकी। ये क्या सत्संग सुनाना है? सत्संग सुनना है, सबके समझने की बात है, एक के समझने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, गलतफहमी मत रखना, पर ये सबके समझने की बात है। सत्संग भी सुनो और सुनाओ, ऐसे बड़ी पीछे मुड़ के देखो तो जैसे कोई है ही नहीं, जैसे कोई है ही नहीं। तू तो इधर किसको रखता है, इधर किसको रखता है, इधर किसको रखता है, रगों में किसको रखता है, हड्डियों में किसको रखता है? ये कोई सत्संग है? ये कोई सुनाना है? अपनी वृत्ति को कभी न खराब करो, अपने आनंद को कभी खंडन न होने दो। मैंने तेरे को ऐसी कोई कुर्बानी सिखाई नहीं है, मैंने खुद भी नहीं की है। भले शरीर कितना भी वो मेहनत करके थकेगा तो क्या होगा? थकेगा, आराम का आनंद फिर आएगा।
जब तुम किसी निष्काम में थक के आते हो तो वही आराम का आनंद भी वे तुम लेते हो ना, वे बात अलग है। तुमने ये नहीं बोला अभी मैं थकाता नहीं हूँ, थकाना तो और है, थकाना तो और है, पर ये जो तुम अंदर में अज्ञान लेके बैठे हो, वैराग नहीं रखते हो, वे मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाकी शरीर तो थके तो वे तो धर्म है ना उसका थकना, इसका धर्म है थकना, इसका धर्म है अशोक रहना, इसका धर्म है प्रेम करना, इसका धर्म है समता योग को खींचना, इसका धर्म है सतगुरु के वचन को निभाना। ये बखूबी निभाएगा। पर तुम जो अपनी आदतें अपने संस्कार उसमें मिक्स करते हो तो वे वचनों को निभाने में भी दिक्कत हो जाती है। तो वे दिक्कत को दूर करने वाला मैं हूँ, दिक्कत को दूर करने वाले तेरे दीमा है, मेरे से दिक्कत दूर कराओ। एक भी तुर अहंकार रखने नहीं दूंगा, मैं नहीं रखने दूंगा। तुम कहीं उबता लटको, मैं तेरी सुनूंगा ही नहीं। मैं तेरे पुरुषार्थ को तेज बनाऊंगा, तेरा पुरुषार्थ आगे खींचूंगा, तेरा प्रेम को जो अंदर फंसा पड़ा है प्रेम, उसको मैं निकालूंगा। आज संकट आता है संसार में तो कितने लोग कहीं फंस जाते हैं, तो वे निकालते हैं ना, धीरे धीरे करके सबको निकालते हैं ना, धर्म समझते हैं ना अपना। तो मेरे भी तेरा धर्म है ना, जो तेरे अंदर भीतर प्यार है उसको खींच के निकालूं, तेरे भीतर जो त्याग वैराग है उसको खींच के निकालूं, जो तेरे भीतर समता योग पसंद है तुझे, लेकिन तेरे को मालूम नहीं है कि मेरे को क्या पसंद है। समता योग तेरे को पसंद है पर तू जानता नहीं है कि तेरे को क्या पसंद है। वो मैं जानता हूँ कि तू क्या पसंद करता है, क्योंकि तू तेरा ही नहीं है ना, तू फ़कत फिर भी मेरा है। तो मैं तेरे को वे सब जानता हूँ। जब तू तेरा हो जाएगा, अपनी पहचान रखेगा, अपने भीतर जाएगा, तो तू भी खुद को समझ सकेगा, वरना तू खुद को समझ ही नहीं सकता है। तुझे क्या चाहिए, तू वे दूसरी चीज़ पीता है तो हेडेक तो होगा ना। अभी तू जानता ही नहीं है, तेरे को चाय की ज़रूरत है, तू ठंडा पी लेता है, चलो चलो जो आया पी लिया। ऐसे थोड़ी होता है, जो ज़रूरत है वो तुम पीते हो तो रिलैक्स के धनी बन जाते हो, पर जो ज़रूरत नहीं है तुम लेते हो तो तुम तो वे बीमारी के धनी बन जाओगे ना, सर दर्द तो होगा ही ना। ऐसे ही तेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है वे मैं जानता हूँ, तेरा मन क्या चाहता है वे मैं जानता हूँ, लेकिन तू उसमें भी बेखबर है। इसीलिए गुरु जो तेरे ऊपर कारीगरी करे ना, सत्य 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 कर प्रभ स्वामी, ये बात अंदर में कंठ कर लो। जो कारीगरी करे गुरु उसको करने दो, बोल तेरे हवाले हूँ, अभी मैं तेरे हवाले हूँ। जो तू बना, काट तो अच्छा है, जोड़ तो अच्छा है, फेंक तो अच्छा है। किसी गुरु ने किसी भक्त को कहा भाई वैसे लात मारी, बोला निकल जा, तो बोला मेरे को थोड़ी बोला निकल जा, मेरे देह ध्यास को बोला निकल जा, मेरे विकारों को बोला निकल जा। इतनी श्रद्धा तुम खाली बनाते चलो कि जे न वणन कर्म उनखे, उनखां मां पाण खे बचाईंदो रहां। बस अपनी श्रद्धा को रोस्ट बनाओ, अपनी श्रद्धा को हिलने न दो, अपनी श्रद्धा को टूटने न दो, वो नहीं तो फिर चक्कर लगाना पड़ता है। फिर तेरी श्रद्धा अगर 60 से 55 पे गई ना, तो बड़ी वो 5 कदम पीछे गई तो 25 कदम उसको तेरे को आगे लेके चलना पड़ेगा। मेहनत इतनी है इस श्रद्धा के खोने से। 5 कदम तू पीछे गया तो बड़ी तेरे को 25 कदम आगे उसको घसीटना पड़ेगा। ये श्रद्धा आती तो तुर 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 कर है, पर जाती तो एक साथ है, वो बुद्धि से चली जाती है। बी केयरफुल, बुद्धि चलाएगा, बाहरमुखी बनेगा, अंतर्मुखी नहीं बनेगा तो श्रद्धा में फिर खंडन आ जाता है, फिर खंडन आता है। हाँ, और कौन चला था बोलो? वाशु संत उथी भी लाल एडे ने इधर आ, उधर सीट। हाँ बोल बोल। मैं भी पहली बार गया था 11 साल के बाद में, मुझे भी बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। भाई जैसा आपस में बैठ के अंदर बैठे थे, एक दूसरे से बातें की, और दीमा भगवान के सत्संग सुने, वचन सुने, वहाँ पे अनुभव बताए, और सचमुच रोटी पकाना मैंने भी सीखा।
गोलमोल थी, लेकिन रोटी मैंने भी पकाई। बाकी जो दूसरे काम है किचन के, वो मुझे पहले ही पूरे आते थे। सफाई करना, ये करना, वो दिमाग के वचन लेके वो काम मैं पहले से ही करता हूँ। सच में जो पहले आनंद आया ना, ऐसा आनंद कभी भी नहीं आया था भाई। पहले अकेला जैसा दोस्तों पे जाते थे ऐसा, तो वहाँ से आते थे तो तुम ही लेके आते थे। यहाँ जैसा धीमा भगवान ने बताया भाई, डिसिप्लिन में रहने का है। ठीक है, सामने वाला कुछ बोलता भी है, 2-4 बातें बोली भी, तो मुझे अपने वैराग में रहने का, अपने तपस्या में रहने का, मैं यही सीख के आया। बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा। प्लीज काके के माइक सुरी आयो। Chanting the name of God again and again, it is 110% certain that an uncurable patient can be cured. अच्छा। ठीक है दादी हिकु ॻाल्हि पुछांव। हाँ। मां किताब मां पढ़ी थो अचां, हिते चवां थो भली किताब मां पढ़ियो आहे। अच्छा। मां धर्मी किताब मां पढ़ियो आहे, पोइ मां हिते अची चवंदो आहियां, उहो तव्हां सच थो ॿुधायां। मां छा कंदमि, मां त इहो ॾिसंदी आहियां भई तूं ख़ुशि थो थी त बसि मां ख़ुशि आहियां। मां छो अंत में वञा, किताब मां तो पढ़ी, अनुभव तो करी, मिड़ई तोखे 2 अखर ॻाल्हाइण में मज़ो ईंदो आहे त कॾहिं कॾहिं चांस ॾींदी आहियां। त भले चओ, मूंखे ख़बर न आहे, वञी पाण ॼाण। न चलो दूसरे को माइक दियो। न पर चयो त भली न, मां भली का चवां ही नथी। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तुम बुक्स आवाज़ बंद कर। न बुक्स पढ़ी करे हिते न ॿुधाए, हिते मूंखे लेक्चर कान खपनि। जंहिं ॻाल्हि में तूं मरी थो मूंखे उहा ॻाल्हि ॿुधाए त मां संसार में हाणे ख़तमु थी वियुमि, मरी वियुमि। हल वेह पंहिंजे जॻह ते, मां मिड़ई कॾहिं कॾहिं तोखे प्यारु कंदी आहियां। चलो चलो जाओ, बुक्स पढ़ी हिते ॿुधाई तो हिते पंहिंजो बुक्स पढ़ न। सच्चा बुक तो मैं अपना आप हूँ। हाँ बोलो। दीवा भगवान आपके साथ निकलते हैं तो कौन बोल रहा है? मैं बोलूँ चाहूँ। हाँ काका। तो हर टाइम मजा ही मजा नहीं, हरदम आते हैं हरदम न्यू बन के आते हैं, हरदम जाते हैं हरदम न्यू बन के आते हैं। ये आपकी मेहर है और आपकी आशीर्वाद है। हाँ सुठो ॾाढो। और केरु रहिजी वियो प्रेम? केरु? दिलीप। दिल्ली की ट्रिप तो मिस हो गई मेरी, 1-2 दिन था, लेकिन आवाज़ कर बराबर। हरिद्वार चला आपके साथ, काफ़ी मज़ा आया। लेकिन जब जा रहा था यहाँ से तो घर वालों के इतने फ़ोन आ रहे थे, भाई हरिद्वार नहीं जा, नासिक में उतर जा। मतलब डरा रहे थे मेरे को। ये आजू बाजू में और भी थे, वो भी सब उतर रहे थे नासिक में। तो मैंने बोला नहीं, हमारे साथ धीमा भगवान साथ में, संत साथ में, जहाँ जहाँ संत जाते हैं वहाँ प्रकृति माता साथ देती है। और जैसे हरिद्वार में गए हम लोग, धीमा भगवान जैसे उतरे, पहले सूरज भगवान को नमस्कार किया, वहाँ पे ही धूप निकल आई और दोनों हाथ धरती पे रखे और धरती को नमस्कार किया। जब शाम को नदी में गए तो पानी एकदम मतलब 2 फुट तक आ गया, मतलब वो बड़ा करिश्मा हो गया। और 5 दिन इतने आराम से हम लोग वहाँ पे गुजरे, कुछ पता ही नहीं पड़ा हम लोग कैसे वहाँ पे हमारे दिन गुजर गए। घर वालों के फ़ोन आ रहे थे, भाई जल्दी आओ, आपकी चिंता हो रही है, अब पता नहीं कैसे हो कैसे नहीं हो। काफ़ी टेंशन कर रहा था, दिमाग में बताया मैंने, बोला घर वाले बहुत टेंशन कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से मैं दिल्ली भी रिटर्न चला गया। अच्छा। काफ़ी मतलब ससुर जी की, मदरन लोग की, सबकी फ़ोन आ रही थी, मोहन संडू वगैरह की। तो मैंने बोला देखो जैसे भगवान की इच्छा होगी, टिकट भी कंफर्म हो गई। काफ़ी दिनों एंजॉय किया आपके साथ, तपस्या में भी रहते हैं। इस बार मैं और प्रेम दोनों साथ में थे, कोई मस्ती नहीं थी रूम में, एकदम तपस्या में थे। वो अपनी तपस्या में, मैं अपनी तपस्या में, छोटे से बेड पे ऐसे सो जाते थे। प्रेम की छोरे तपस्या के समझे ही ना सही। अच्छा। और उससे मतलब जैसे साथ में उसके बैठते हैं तो मस्ती की वाइब्रेशन आते हैं, लेकिन इस बार तपस्या के वाइब्रेशन आ रहे थे। बहुत अच्छा, खुशी हुई। हरिओम। प्रेम यू टर्न तक खयो है ना, यू टर्न खई ना, नहीं तो एक मस्ती वाला दूसरा मस्ती वाला। मैंने बोला दोनों को रखो साथ, ऊपर रूम, मैंने बोला तुम लोग ऊपर चले जाओ, दोनों मस्ती वाले हैं, जाके मस्ती करो। लेकिन बेचारों ने मस्ती नहीं की, हर जगह हाजिर हो गए, हर जगह अच्छा हुआ। नहीं प्रेमा?
अगर हम अपने आप को बिज़ी रखें ना आपके साथ तो बोर भी नहीं होंगे। पहले ऐसा लगता था कि बोर हो रहा हूँ, शाजिल आए हुए हैं, वो बिजी भी सत्संग कौन भी रख, सुन ना आप ही बेटा, रखोगे ना। एक जवाब, एक सवाल तेरा, एक जवाब ले। बिजी भी कौन रख सकेगा? जो सुख बुद्धि छोड़ के आएगा तो सही ना सामने। तुम नहीं आओगे तो मैं बोलूँगी परे रहे। इस बार मैंने बोला खाना नहीं बनेगा, आप जाके बाहर होटल देखो, तो आप आए ना हिम्मत करके। मैं क्यों नहीं बनेगा, हम बनाएंगे, सब मिलके बनाएंगे। सब ने बद्दी किया ना तो सामने आया भी तो सही ना। सब में एकता थी दीमा भगवान, आपके संगत में सब में एकता थी। हाँ। और रही बात हरिद्वार की, तो मैं सच बताऊँ तो मुझे हरिद्वार कभी ज़िंदगी में पसंद नहीं था। मैं नाम के लिए चलता था, पर ये टाइम सच्चे दिल से मज़ा आया मेरे को। आप यहाँ लेके गए, वहाँ लेके गए, मतलब बिज़ी करते गए हम लोग को। ये तो हम लोग सोच रहे थे कि भाई चलो ठीक है अभी घाट पे जाते हैं, जाते तो है ना वैसे भी, पर ये टाइम रियली आनंद आया। आप जहाँ भी पहुँच रहे थे, हम लेट भी हो रहे थे कहीं, मैं अपना खुद के लिए बोलूँ तो वहाँ पहुँचने में मज़ा आया। मतलब मेरे को मज़ा आ रहा था तभी मैं पहुँच रहा था उधर। तो शायद मैं बहाने भी बना सकता था, माँ ठीक ना है, ये है वो, पर ये टाइम मतलब हार्ट से बोल रहा हूँ, मज़ा आया आपके साथ। अच्छा अच्छा, मज़ा आया तो अंदर सब आया होगा। दीमा भगवान, ये ट्रिप में बहुत ही मेरे को आनंद आया, क्योंकि कुछ अलग ही मज़ा आया। जैसे ट्रेन में ही थे, हम आपसे बात कर रहे थे, कई फ़ोन आ रहे थे, तो आपने हमारा मोह भी छुड़ाया कि मोह वाले तो आपको तंग करते ही रहेंगे, ये मैसेज आपको आते ही रहेंगे। फिर वहाँ पे चल के जैसे मनोसंत का फ़ोन आया था आपको कि जैसे ट्रेन से उतरो और आप धरती माता को पुकारना कि मेरी रक्षा करना, अरे सदुका वो सीन भी मेरे को याद आ रही है कि कैसे ट्रेन से उतरे और जो गंगा जी का आनंद आपने दिलाया, डुबकियाँ इतनी लगाई कि मन भर गया, बहुत ही आनंद आया। नहीं तो वो सीन और ये जो बातें थी 2-3 दिन हमने पहले निकाले, वो कुछ अलग ही थे। हम भाग के आ जाते थे, रिटर्न आ जाते थे, पर आपने हमको टिकाया वहाँ पे। और एक दिन एकादशी का व्रत रखवाया, उसका भी आनंद लिया, मंदिरों के दर्शन करवाए। हमारी भी उम्मीद यही है कि आपके साथ चलते रहें। बहुत अच्छा, मेरी टीम बढ़ती जाएगी। सोनी को दियो, बोल लाला, चल उठ जाए, खड़े हो जाओ। दीमा भगवान सारे जो भी बता रहे हैं तो वो ऐसे देखते कि आप उनको सबको ही प्यार करते हो, इस वजह से सब कर सकते हैं। और आप मतलब ऑलराउंडर होके जैसे हर एक पे क्या होना चाहिए, किससे क्या होना चाहिए, वो आप देखते हो, आप जानते हो कि किसको क्या ज़रूरत है। जैसे बच्चों ने अभी बताया कि खाना हमने बनाया, तो सच्ची भी उन्होंने खाना इतना अच्छा बनाया, इतना टेस्टी बनाया, मैंने तो कभी ऐसे नहीं बनाया। और नीचे जो माताजी थे वो खुद बोल रहे थे कि आज क्या किसने खाना बनाया था, मैंने 1 कटोरी दाल पीनी थी, मैंने 2 कटोरी पी ली। तो इतना आपकी वजह से उन्होंने इतना भाव डाला कि हमको आपको पका के खिलाना है, तो आपको दिखाना है कि हम कैसे पका सकते हैं। तो उस भाव की वजह से हर बात में हर चीज़ में टेस्ट आ रही थी। और आपको भी देखते हैं तो आप जड़ चेतन मनुष्य देव देवता सबसे प्यार करते हो। जैसे उस दिन बंगला साहब गुरुद्वारे में आप चले कि सुबह सुबह को चल के मुझे दर्शन करना है, आपने कहा कि सब चले थे। और बंगला साहब गुरुद्वारे का जो जल है वो बाहर भी रखा गया है, दीमा भगवान ने रखा है कि सब पी सकते हैं, अमृत वो दोनों तरफ रखा है। वहाँ पे आप शंकर भगवान के मंदिर में चले, इतना जल्दी वो खुला भी नहीं था, उससे पहले 1 घंटा आप पहले पहुँच गए। नहीं तो हम हर बात में लेट करते हैं, तो आप जल्दी टाइम पे, सब आराम टाइम पे। और दिल्ली वालों के साथ भी कुछ चूका नहीं, बहुत ही अच्छा हुआ। जैसे सुबह को उठ के आप 5 बजे भी उठ के फेरी के लिए तैयार हो जाते थे, सब सारे उमंग में थे। और गार्डन में सत्संग होता था, सब वहाँ पे। एक बार तो ऐसे देखा कि दीमा भगवान ने सत्संग किया तो कि कोई एजेड था बड़ा, और 10 मिनट सिर्फ उन्हें सुना सत्संग, तो वो खुद आके माइक लेके बोला कि इस 10 मिनट के सत्संग में मैंने इतना पाया है। तो बहुत दिनों से मैं उलझन में था, कोई बात मुझे दुखी कर रही थी, तो वो ऐसे लगता है कि उस बात से मैं निकल गया, आराम से निकल गया। वो बहुत ही खुश था, फिर दूसरे दिन भी आया। तो ऐसे करके बहुत सारे थे जो खुद आके बताते थे कि हमको इतना अच्छा लगता है। कोई सामने जाके सीट पे बैठा के, पता नहीं इनके सत्संग में
बीच में जाना अलाउ है कि नहीं है, तो दूर सीट पे जाके बैठ के सुन रही थी संध्यानियाँ। तो उनको भी दीदियों ने वहाँ पे आगे किया कि आप आ सकते हो। तो रोज़ एक दिन भी आपने नहीं छोड़ा, हर दिन सत्संग भी किया, गार्डन में सुबह को, दिन में किया, शाम में किया, हर एक का हिस्सा आपने हर एक को दिया, जो चले उनको प्यार किया। अच्छा लगा बहुत। बस दियो माइक तब तक। जीवन सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि बच्चे आपसे जुड़ गए। हाँ बिल्कुल, उनको ऑलराउंड आप ही बना सकते हो, उनको सेफ और हमको सिक्योर कर सकते हो। सच्ची बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी। और बोलो बच्चे लोग। दिमागा नहीं कैसा, मैंने भी फ़ोन किया पापा को, मालूम पड़ा कि उधर बारिश है, लेकिन एक बार भी ऐसे ख्याल नहीं आया। मैंने सिर्फ बोलने के लिए फ़ोन किया कि बहुत बारिश है, लेकिन एक बार भी ऐसे ख्याल नहीं हुआ कि भाई आप आधे रास्ते पे उतरो या वापस आओ। क्यों मानने की ऐसा विश्वास आ रहा था कि आप जा रहे हो तो सब उधर ठीक ही होगा। मेरे को कल भी किसी का फ़ोन आया, मैं बोला पापा को लेने जा रहा हूँ, कुछ काम था, तो बोला क्यों किधर गए थे, मैं बोला हरिद्वार। बोला पागल है क्या, अभी हरिद्वार भेजा था। तो मेरे को गाली देने लगे, ऑफिस के ही थे कोई। तो मैंने बोला होके भी आए उधर, सब अच्छा हो गया, गुरुजी गए थे हमारे, सब ठीक हो गया उधर। तो फिर बोला अच्छा ठीक। तो मतलब विश्वास इतना हो गया है कि आप जहाँ जाते हो वहाँ प्रकृति भी सब आपका साथ देती है। दिव्यांगन आपके बस दर्शन से ही मन फुल हो जाता है, कुछ बोलने को रहता ही नहीं। और एक संत, राजू संत आया नहीं है, उसके लिए बताऊं वो कहाँ पहुंच गया था ये टाइम दिल्ली में। हमेशा वो उमंग में रहता है, हर ट्रिप में दिल्ली में ज़रूर आता है, बाकी और किधर आए ना आए दिल्ली में हमेशा आता ही है 4-5 दिन। और इस टाइम भी आया था और उसको बहुत ही ऐसे उमंगें थी कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये हमारी गीता और डायरी ये सब हमारी CD पहुँचे। और उसकी गए साल हम गए थे 6 महीना पहले, तभी भी उसको ये उमंग थी, लेकिन उस टाइम कर नहीं पाया था। उसने संभाल के रखा था, आपके प्यार में आपका उत्साह इतना है कि उसने वो याद रखा था, और फिर ये टाइम वो कामयाब हो गया। भगवान प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाके उधर सब दे के आया ये, और प्रेसिडेंट के ऑफिस में भी जाके दे के आया आपकी CD। प्राइम मिनिस्टर, उसका इतना अच्छा भाव है, वो बोलता है कि आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुँच गए, ऐसा बोलता है। ऐसा नहीं बोलता कि आपकी गीता गई, आपकी डायरी गई, आप पहुँच गए। है ही भगवान। अरे मनोज संत अचे तो छोकरा, ए मनोज जरा बेटा देवस माइक छोड़े के। हाँ बोल, इधर कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल छोड़ा। चलो बस बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो भजन। जैसा गुरु मिला कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, जिसे सागर से गहरा कह दूं, जिसे सागर से गहरा कह दूं, मुझे इतना गुरु से प्यार मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। सूरत सीरत वाले देखे लेकिन आत्मा देखा न कोई,
सूरत सीरत वाले देखे लेकिन आत्मा देखा न कोई। आईने और चेहरे देखे उसको उनमें देखा न कभी। आईने और चेहरे देखे उसमें उनमें देखा न कभी। मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा। मुझे मिला तो पहली बार मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। जिसे सागर से गहरा कह दूं, जिसे सागर से गहरा कह दूं, मुझे इतना गुरु से प्यार मिला। मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। रहनी कहनी बतला देगी तेरे आंचल से क्या पाया है। रहनी कहनी बतला देगी तेरे आंचल से क्या पाया है। जिसको तर से जन्नत सारी मेरे सर पर उसका साया है। जिसको तर से जन्नत सारी मेरे सर पर उसका साया है। मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा। मुझे मिला तो पहली बार मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। जिसे सागर से गहरा कह दूं, जिसे सागर से गहरा कह दूं, मुझे इतना गुरु से प्यार मिला। मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। गुरु प्यार में हम ऐसे भीगे, मोह बंधन सारे भूल गए। गुरु प्यार में हम ऐसे भीगे, मोह बंधन सारे भूल गए। तेरे ज्ञान की मुरली सुन सुन कर अब खुद को ही हम भूल गए। तेरे ज्ञान की मुरली सुन सुन कर अब खुद को ही हम भूल गए। मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा। मुझे मिला तो पहली बार मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। जिसे सागर से गहरा कह दूं, जिसे सागर से गहरा कह दूं, मुझे इतना गुरु से प्यार मिला। मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु